जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हार्दिक दिल से आप सभी को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मुझे बेहद खुशी है आज के जो टॉपिक है उसके ऊपर में बात करने के लिए। और वो टॉपिक है किसी के ऊपर में उंगली मत करना या किसी के ऊपर में दोष न लगाना। क्यों ये टॉपिक मैं लेता हूँ, इसके पीछे मैं आपको एक रियल स्टोरी बताना चाहता हूँ। और एक बार क्या हुआ, एक बस में बहुत से लोग यात्रा कर रहे थे और धाम घूमने के लिए जा रहे थे। तो उसमें बहुत ही अमीर लोग, गरीब लोग, सब तरह के लोग थे, पूरा बस में भरे थे। और जब वो बस में जा रहे थे तो क्या हुआ कि मेरे प्रियो, बस का ऊपर में बिजली चमक रही थी, क्योंकि मौसम बहुत खराब था और बारिश हो रहा था और बिजली चमक रही थी और बिजली बस के ऊपर में गिरना चाहती थी, लेकिन बिजली गिर नहीं रही थी। सभी लोग सोच में पड़ गए, क्यों ये बिजली बस के ऊपर में नहीं गिरती है। और सब ऐसे सोच रहे हैं क्या होगा कि अगर ये बिजली गिर जाएगी तो हम सब मर जाएंगे। ये बिजली गिर रही है, हम सबको डरा रही है, क्यों नहीं गिर रही है बिजली। तभी लोगों का मन में आया कि लगता है इस बस में कोई एक पापी है और सब धर्मी है, इसीलिए वो बिजली नहीं गिरती है, नहीं तो धर्मी भी मर जाएगा। तो लोगों ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, आज पापी का नाश हो जाए, ऐसा हम एक उपाय करते हैं। और हम क्या करेंगे, बस को रोकेंगे और बस में से एक एक आदमी निकल के जाएगा और अगर बिजली देखेगी कि कौन पापी है और पापी के ऊपर में वो बिजली गिर जाएगी और परमेश्वर उसका न्याय कर देगा। तो लोग ऐसे सोच के उपाय बनाए और क्या हुआ, वो बस में से एक एक आदमी निकल के जाने लगा और एक जगह में इकट्ठे हो रहे थे पेड़ का पास में। तो ऐसे बस से सभी लोग निकल के जा रहे हैं, निकल के जा रहे हैं। सब लोग निकल के चला गया एक जगह में पेड़ के नीचे। अभी बस में एक ही आदमी है। अभी सभी लोग बोला, अरे बाप रे बाप, बिजली अभी तक नहीं गिरी, क्या बात है। एक ही व्यक्ति बस का अंदर है, वही बहुत बड़ा पापी है। ऐसा कह के लोग उसका ऊपर में उंगली करने लगे और जब उंगली कर रहे थे, उसके ऊपर में दोष लगा रहे थे, उसके बारे में गंदे गंदे बातें बोल रहे थे। तभी क्या हुआ मेरे प्रियो, मालूम है, अचानक बिजली गिर गई। मालूम है कहाँ गिरी? बस का ऊपर में गिरी या वो पेड़ के नीचे जहां सभी लोग थे? मेरे प्रियो, पेड़ के नीचे वो बिजली गिर गया जहां सभी लोग इकट्ठे थे। सब लोग मर गए और जो बस में एक व्यक्ति था जिसके ऊपर में सभी लोग उंगली कर रहे थे, दोष लगा रहे थे, पापी बोल रहे थे, वो व्यक्ति के ऊपर में बिजली नहीं गिरा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो बस में 99% लोग पापी थे, गलत थे और एक व्यक्ति उसमें वो धर्मी था, परमेश्वर के नजर में अच्छा था। और इस एक व्यक्ति के चलते परमेश्वर पूरा बस का ऊपर में बिजली नहीं गिराया। और लोगों ने अपना दिमाग लगाया, लेकिन उनका दिमाग नहीं था, वो परमेश्वर का दिमाग था और बिजली पापी लोगों का ऊपर में गिर गया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें जीवन में बहुत बार मौका मिलता है और हम बहुत बार बहुत कुछ देखते अपनी आंखों से, लेकिन हम बहुत जल्दी किसी के ऊपर में उंगली उठा देते हैं। हमारे पास 5 उंगली है। इस 5 उंगली का रहस्य क्या है, आज मैं आपको बताता हूं। वी हैव 5 fingers and I am going to tell about the secret behind these 5 fingers. इस 5 उंगली में हम कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर में दोष लगाते हैं तो हम ऐसे दोष लगाते हैं, राइट? जब हम ऐसे दोष लगाते हैं और किसी व्यक्ति को बोलते हैं तू पापी है, तू गलत है, यू आर रॉन्ग, ऐसे जब बोलते हैं तो हम उंगली करते हैं उसको ऐसे। लेकिन कभी कभी हमने 3 उंगली को नहीं देखा, ये किसके तरफ है। ये 3 उंगली हमारे तरफ है। ये 3 उंगली का मतलब है कि हम जिसको गलत बोल रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा, 3 गुना
3 गुना ज्यादा हम पापी है। किसी को गलत बताने से पहले हम 3 गुना पापी है। और जब ऐसे करते हैं तो ये ऊपर अंगूठा जो आपको दिख रहा है, ये अंगूठा जो है ना, ये अंगूठा ये दिखाता है कि हम परमेश्वर को भी गलत साबित कर रहे हैं। क्योंकि ये न्याय का काम तो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को मिलना चाहिए, लेकिन हम उसको भी गलत और उसको भी, और हम 3 गुना गलत हो जाते हैं। इसीलिए सबसे बेहतर क्या है मेरे प्रियो, जो बाइबिल हमें सिखाता है और प्रभु यीशु का जो वचन हमें बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह में बहुत ही सुंदर वचन कहा। वो वचन क्या था? जब हम लूका की पुस्तक 6 अध्याय और वचन 41 और 42 पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही सुंदर से प्रभु यीशु ने कहा कि तू अपने भाई की आंख के तिनकों को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लाठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लाठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनका को निकाल दूं। देखिए क्या बोलता है। हम कभी कभी ना दूसरे किसी के आंख से हम तिनका निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हम किसी दूसरा का आंख से तिनका निकालना चाहते हैं, लेकिन हमारा आंख में तिनका नहीं, तिनका से भी मोटा लट्ठा है। समझ जाइए, ये तिनका है और ये क्या बोले तो ये मुट्ठी जो मेरा है ना, इसके जैसा वो लट्ठा होता है। लाठी जिसको मालूम है ना, साधारण भाषा में लाठी। तो किसी के आंख में तिनका है इतना पतला, तो वो दिखाई देता है हमको, लेकिन हमारा आंख में लट्ठा है वो नहीं दिखाई देता है। मतलब ये 3 उंगली, कभी कभी ये 3 उंगली अपने आप को करना चाहिए, तभी मालूम हो जाता है कि हम कौन है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग उंगली उठाने में, दोष लगाने में आगे रहते हैं, मजाक बनाने में आगे रहते हैं। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि सबसे पहले हमें अपने आप को जांचना है, तभी हम किसी दूसरे के ऊपर में उंगली उठा सकते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या हम न्याय कर सकते हैं? कभी भी हमको न्याय नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? हमें राह दिखाना चाहिए, रास्ता बताना चाहिए। दोष लगाने से अच्छा है हमें किसी को रास्ता दिखा देना। कड़वा बात कहने से अच्छा है 2 मीठी बातें बोल देना, वो ज्यादा बेहतर होता है। और इसीलिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि सबसे पहले अपने आंख से लट्ठा निकालना है, तभी हम अपने भाई की आंख से तिनका निकाल सकते हैं। नहीं तो हम भाई के पास में जाके बोलेंगे, ए भाई तेरे आंख में तिनका है, तू ये क्यों उसका साथ में गलत कर रहा है, तेरे को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो भाई बोलेगा, अरे भाई तू खुद इतना बड़ा गलती कर रहा है और मेरा एक छोटा गलती को देख रहा है। वो खुद हमको बता देगा हमारा गलती। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम कितना सही है, हम कितना गलत है। जब हमारा जीवन सही रहेगा, हमारा जीवन सही रास्ते पे जाएगा ना, तो किसी को जल्दी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो व्यक्ति खुद हमारा जीवन को देख के और अपना चेहरा देख लेगा कि मेरे आंख में तिनका है। कभी कभी हमारा जो चेहरा है ना, एक दर्पण है। कभी कभी हम अपने चेहरे को, अपने दर्पण को साफ नहीं रखते हैं और हम दूसरे को दिखाते हैं कि मेरा चेहरा में देख कि तू गलत है। सबसे पहले अपने चेहरे को, अपने दर्पण को साफ करना है। और जब ये साफ सुथरा रहेगा ना, तो जरूर दूसरा कोई हमारा आंखों में देख के और अपनी गलती को वो जान जाएगा और वो अपनी गलती को सुधार लेगा। इसीलिए सबसे बेटर, सबसे अच्छा और सबसे सही रास्ता है कि हम दूसरे के आंख के तिनके को देखे, उससे पहले अपने आंख के लट्ठे को निकाल ले, जो लाठी हमारा आंख में फंसा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ये बातों को बताते हैं। और आइए हम इस बात के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत बार फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं अपने दोषों को, अपनी गलती को देखने में, और दूसरे की गलती को, दूसरे को दोष को हम बहुत जल्दी देख लेते हैं। हमें अपना गलती नहीं दिखता है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का वचन आज हमें यही बताता है कि सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है। जैसे हम आईना में देख के और चेहरा में कितना गंदगी होता है और जाके पानी से साफ करते हैं, वैसे ही आज हमें भी अपने आप को देखना है।
कौन से दर्पण में? परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र जो वचन है उसमें। और जब हम उसमें देखते हैं ना तो वो हमें बताता है कि हमारे जीवन में यहाँ दाग है, वहाँ दाग है, यहाँ गलत है, वहाँ गलत है। और जब वो बता देता है ना तो उसके अनुसार जब हम चलते हैं ना तो सारे दाग हमारे क्या हो जाते हैं? वो खत्म हो जाते हैं, वो मिट जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि हमारा जीवन में जो भी दाग है, जो भी पाप है, उसको खत्म कर दे। तो हमको सबसे पहले अपने आप को साफ करने की, अपने चेहरे को साफ करने की जरूरत है। तो दूसरा को बोलेंगे तो आके हमारा चेहरा में देखेगा और उसका गुनाह खुद ऑटोमेटिक दिख जाएगा और वो अपने आप को सुधार लेगा। हमें एक एग्जाम्पल बनने की जरूरत है। हमें दोष लगाने के लिए जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को एक नमूना बनने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कभी भी दोषी का कारण ना बने या उंगली उठाने का कारण ना बोले, बल्कि अपने आप के आँख के लट्ठे को निकाले। और जरूर प्रभु यीशु हमें सहायता करेंगे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम जानते हैं हम इंसान हैं, हम सभी से गलती होती है प्रभु, और आप तो सब जानते हैं प्रभु जी हमारी कमजोरियों को। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, हम अपने आँख में जो लट्ठा है उसको निकाल सके प्रभु जी। क्योंकि जब हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया को देखने के समय हम अपने आँख से लट्ठे को नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन दुनिया की गलतियों को हम देख पाते हैं। लेकिन प्रभु जब हम आपके पास में आते हैं, आपके वचन को पढ़ते हैं प्रभु, आपका वचन हमें ये दिखाता है और ये बताता है कि हमारे आँख में बहुत बड़ा लट्ठा है। इसीलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी दया और आपकी कृपा से यीशु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे आँख के लट्ठे को बाहर निकलने में सहायता कीजिए, और जो जो इस वीडियो को, इस संदेश को सुनते हैं उन्हें भी सहायता कीजिए, ताकि हमारा जीवन एक साफ सुथरा, एक अच्छा, बिना दाग का होने पाए प्रभु। और सिर्फ ये आपके तरफ देख के प्रभु जी, हम आपके वचन पे ध्यान दे के ही एक ऐसा जीवन जी सकते हैं। इसीलिए सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का संदेश को सुनने के लिए, जो प्रभु ने बात किया। आइए हम कोशिश करें अपने आँख से लट्ठे को निकालने के लिए। जब यहाँ से लट्ठा निकलेगा तो सामने वाले की आँख से तीन का ऑटोमेटिक वो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और प्रभु इस बातों को समझने के लिए हमें सहायता और मदद करे, और प्रभु के हम पत्तियों पे चल सके। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।